हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हियर रूपाल ठाकुर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ। थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है कर्ली हेयर के हेयर स्टाइल्स पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में घंटा आएगा उसको भी बजा देना, जिससे कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अभी जो आप मेरे हेयर देख रहे हैं ये बिल्कुल नेचुरल है, इनमें मैंने कोई सीरम या कोई भी किसी भी तरीके का प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, सिंपली हेयर वॉश किया और मैं दिखा रही हूँ आपको जो मेरे हेयर एकदम नेचुरल है। अभी सबके हेयर कर्ल्स का ना टेक्सचर अलग होता है, मेरा कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर से स्ट्रेट है, इतना आप देख सकते हैं, और उसके बाद थोड़े से वेव्स आ रहे हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो इससे थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगा कि हाँ भाई आगे भी और वीडियो लेके आते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए, जो मैंने यहाँ पे चीज़ें ली हुई है जिसको यूज़ करके हम अलग अलग हेयर स्टाइल बना सकते हैं। ये जो बॉटल है ये मैंने पानी डाल रखा है स्प्रे करने के लिए, जिससे कि बाल अच्छे से सेट हो जाए। और ये एक वो है बहुत ही क्यूट, इसका जो फैब्रिक है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही क्यूट लगता है। इसके पीछे से रबड़ दे रखा है, आप सिंपली इसको अपने पोनी बना के उसमें लगा सकते हैं, थोड़े से बाल लेके यहाँ पे। बहुत ही प्यारा लगने वाला है और बहुत प्यारा लगता है। ये वाला जो वो है ये आप ना घर में खुद भी बना सकते हैं। मेरी एक दी है वो स्टिचिंग की वीडियोस बनाती है, अगर मुझे लिंक मिल जाता है तो मैं वो लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देख सकते हैं घर पे खुद बना सकते हैं और ये बहुत ही प्यारा लगता है। अलग अलग कलर में आप घर में खुद बना सकते हैं, बहुत ही सही है। ये नॉर्मल टिक टैक है जो कि मैं अलग अलग हेयर स्टाइल में काफ़ी बार तो इनको अपने बालों को टाई करने के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये पूरा का पूरा पत्ता मैंने ले लिया है और ये ज़ूडियो से मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था। बहुत ही प्यारा है और बहुत ही क्यूट है। और एक चीज़ और है, जितनी अच्छी क्वालिटी है ना इसकी, बहुत अच्छे से होल्ड तो कर ही लेता है। साथ ही साथ ना जब आप इसे निकालें तो आपके बाल इसमें फंसते नहीं है, वरना नॉर्मल वाली में फंस जाते हैं, इसमें फंसते नहीं है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ और हेयर पिन से थोड़ी सी हैं और रबड़ सिंपल सा, और क्लेचर है मेरे पास। ये बहुत ही क्यूट मैंने क्लेचर ले रखी है। साइज इनका मीडियम है, मतलब बीच वाले साइज के, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। इनसे आप बहुत ही क्यूट क्यूट हेयर स्टाइल ईजिली बना सकते हैं। सिंपली आपने बस ऐसे करना है, आपका हेयर स्टाइल तैयार हो जाता है। देख सकते हो बहुत ही क्यूट लगता है ये फेस के ऊपर। इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और ये वाली क्लिप्स तो हर कोई जानता होगा, एकदम छोटे साइज में आती जो है ये। इनको आप अपने नॉर्मल से हेयर पे ऐसे लगा के आप नॉर्मल से एक लड़ी सी बना लेते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। इनके साथ साथ मेरे पास ना ये, इसको मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, ये भी कुछ इसी तरह से होते हैं। सिंपली क्लेचर जो हर घर में हर कोई यूज़ करता होगा, लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये कॉम है, ये डिटेंगल के लिए मैं डेली बेसिस में यूज़ करती हूँ, इससे बाल कम टूटते हैं। इससे आप अपना मांग वांग निकालने के लिए, मतलब मिडल पार्टीशन करने के लिए, इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं आराम से, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ये इनसाइड की कॉम है, मुझे ये बहुत सही लगती है। इससे ना बाल थोड़े से कम तो टूटते ही टूटते हैं, साथ ही साथ ना बहुत जल्दी ये मुझे बालों को डिटेंगल कर देता है, तो इसलिए मुझे इस तरह की कॉम भी बहुत पसंद है। मैंने हीना यूज़ की थी। वैसे हीना बालों पे यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट, बट एज के अकॉर्डिंग मम्मी कलर यूज़ नहीं करने देती हैं, तो जब करूँगी तब तो ठीक है। बट अभी मैंने हीना यूज़ की हुई है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बेस जो है ना वो ऑरेंज ही हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा अलग लग रहा होगा, बट ये हीना की वजह से है। ओके, तो पहले मिडल पार्टीशन कर लेना है, उसके बाद हल्का सा आपने अपने कान के आगे से लेते हुए थोड़े से बालों को आगे कर लेना है, और बहुत रफली हाथों से करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बनती है। आप जितना टाइट या फिर वैसे करते हैं ना उतना ही अलग सा लुक आता है, क्योंकि कर्ली हेयर को जितना आप रफली रखेंगे बहुत ही अच्छा लगता है। और थोड़ा सा पीछे करके कोई भी आप रबड़ यूज़ कर लो। यहाँ पे एक पोनी बनाते समय हमेशा याद रखें, कर्ली हेयर में ये होता है नीचे की हेयर आने लग जाते हैं, तो उन चीज़ का ध्यान रखें। इसमें से आप थोड़े से बाल ले लीजिए आगे की फ्रंट लाइन है, और इसको चाहे आप ब्रेड बना लीजिए बस, या फिर ट्विस्ट करके अपने रबड़ के अराउंड कर लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे रिबन का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास रिबन है ना। सिंपली आप ऐसे अपने रबड़ को भी हाइड कर सकते हैं और बहुत ही सही लगता है। अब इस साइड का करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर आप चाहें तो ये वाले से ना आपने जो पीछे की साइड लिया है उसमें आप इस टाइप का हेयर स्टाइल आप कॉलेज के लिए कर सकते हैं। बहुत ही क्यूट लगता है और बहुत प्यारा लगता है, बहुत इजी है बनाना, ज़्यादा कुछ आपको चाहिए नहीं। आप ये सब तो अपने अकॉर्डिंग आपको लगाना है नहीं लगाना है, आपको सिर्फ 2 रबड़ चाहिए। आप यहाँ पे पोनी बनाइए, इतना सही बाउंसी होते हैं कर्ली हेयर, उसकी वजह से और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो मैंने फ्रंट के फ्लिप्स छोड़े हैं ये इसलिए छोड़े, वरना फेस काफ़ी खींचा खींचा लगता है, इससे आपका फेस जो होता है ना वो भी काफ़ी अच्छे से दिखता है। इस टाइप का हेयर स्टाइल आप स्कर्ट्स पहन रहे हैं तब बना सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है।
그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You were just that one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 너를 만났고. यहाँ पे ना रिबन अप्लाई कर सकते हैं, कुछ और तरीके की हेयर क्लिप्स आते हैं आप वो लगा सकते हैं, बहुत कुछ आता है आप जो आपको अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। बट अगर जितना सिंपल अगर आपको मैं बात करूँ तो आपको सिर्फ 2 रबड़ की जरूरत है। इसके ऊपर अगर आप रिबन लगाए तो बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लगेगा, बहुत ही प्यारा लगता है ये हेयर स्टाइल। सेकंड के लिए चलते हैं। सबसे पहले आपने बीच में से मतलब मिड पार्टीशन करना है और इनको काफ़ी ज़्यादा टाइटली आपने ऐसे पीछे की साइड चाहे तो आप क्लिप कर लीजिए या फिर आप कोई भी रबड़ का यूज़ कर सकते हैं, उनको पीछे आपको क्लिप कर लेना है अच्छे से, मतलब टाइटली हो जाए और बाकी के हेयर ऐसे ही रहने देने हैं। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। कुछ इतने आपको हेयर ले लेने हैं अपने कान के पीछे तक के, आप देख सकते हैं कुछ इतने आपको हेयर ले लेने हैं एक साइड से एंड सेम दूसरी साइड से भी। इनका पार्टीशन करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिप लगा लिया और सेम मैं दूसरी साइड से भी इतने ही हेयर ले ले रही हूँ। बाकी सारे हेयर्स का मैं ऊपर की साइड एक बन बना ले रही हूँ जिससे कि मुझे इनसे कोई डिफ़िकल्टी ना हो बाद में कि मेरे बाल इधर उधर हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना आपके डिवाइड हो गए अच्छे से हेयर। अभी मैं बहुत ही ज़्यादा गंदी दिख रही होंगी आई नो, बट हाँ हेयर स्टाइल बनाने के लिए थोड़ा सा तो करना पड़ता है। गंदे दिखेंगे उसके बाद ही तो अच्छे दिखेंगे। आप चाहे तो कोई स्प्रे यूज़ कर सकते हैं पानी, या फिर आप चाहें तो आप कोई सीरम यूज़ करते हैं वो कर लीजिए। उससे क्या होता है ना आपके बाल थोड़े से अच्छे से सेट हो जाएंगे, आपको इजी रहेगा। इसे पीछे करके अगर आप चाहे तो कोई रबड़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रबड़ यूज़ कर रहे हैं तो ब्लैक करिएगा क्योंकि वरना वो बहुत ज़्यादा विजिबल होगा। अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ बस दिखाने के लिए। इसे टाइट कर लेना है, काफ़ी अच्छे से टाइट हो जाए जिससे कि ये बाल कहीं जाए ना। और यहाँ पे आप कॉम्ब करके इनको प्रॉपर एकदम अपनी जो भी आपने जूड़ा बनाया ना उसको खोल देना है। तो अगर आप चाहे ना कुछ इस तरीके से भी बाल रख सकते हैं अगर आप कुछ और नहीं करना चाहते, वरना सिंपली सारे के सारे अपने बालों को नीचे से लेना है और यहाँ से आपने ट्विस्ट करना है। बालों को ट्विस्ट करके आपको ऊपर लेके आना है बस। और कोई भी किसी भी तरीके का आपका बड़ा क्लचर हो आप उसको यहाँ पे लगा दें और उसके बाद अपने बालों को कुछ इस तरीके से कर लें। अगर आप चाहें तो इस तरीके की क्लिप भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप सिंपल भी रहने दें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हेयर स्टाइल अच्छा तो है, गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपका नेक एरिया इतना खाली रहने वाला है ना कि आपको गर्मी नहीं लगेगी, तो बहुत ज़्यादा सही लगता है और थोड़ी सी सेक्सी लुक भी देता है। और इस तरीके का कुछ बन जो है ना, ये जो कर्ली हेयर का, ये मैंने 250 में मार्केट में खुद पूछा अभी मे बी परसों ही, तो आप इतने हेयर से बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सही लगता है और बहुत ईजी है बनाना। बस आपको यहाँ से बालों को पीछे करना है और आपका हेयर स्टाइल बस क्लचर लगा के तैयार है। थर्ड हेयर स्टाइल, ये हेयर स्टाइल थोड़ा सा अलग है, कुछ इस तरीके का कम करती हूँ। मुझे इस तरीके का हेयर स्टाइल आप ना किसी ड्रेसेस के साथ कर सकते हैं ना। उन्हें मिड पार्टीशन करके रखनी है। मिड पार्टीशन ना कर्ली हेयर के साथ बहुत अच्छे से जाता है, वरना एक साइड आपका हैवी हो जाता है, एक साइड बहुत लाइट हो जाता है। बट मिड पार्टीशन से आपका दोनों साइड ना बहुत ही सही लगता है। और कुछ इस तरीके से आपने यहाँ से ना बीच में एक एक थोड़ा सा बाल निकाल लेने हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद ना हल्के से अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि कर्ली, अगर मैं अपने कर्ली हेयर की जर्नी की बात करूँ ना, स्टार्टिंग में मुझे कर्ली हेयर बिल्कुल पसंद नहीं। स्कूल टाइम में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं समझती थी कर्ली हेयर, मतलब क्या दे दिए भगवान जी, मुझे ही क्यों दिए, इस तरीके के मेरे को थॉट आते थे। और मैंने 2 बार तो हेयर स्ट्रेटनिंग कराई हुई है, वो भी परमानेंट। बट नीचे की जो ग्रोथ होती है वो हेयर स्ट्रेटनिंग में आपको हमेशा कर्ली ही आएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं था। बस आप ये है कि आप ना 1 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाते हैं, बट बाद में जब आते तो इतने गंदे लगते हैं ना, आप सोचते हैं कि बाल काट दो नीचे के, क्योंकि नीचे के स्ट्रेट और ऊपर की कर्ली आ रहे हैं। कुछ इस तरीके से आपका फ्रंट पोर्शन कुछ लगने वाला है। बैक में आपने ना अपने बालों को थोड़ा सा उठाना है साइड से, ज़्यादा नहीं लेने हैं, जितने ज़्यादा लेंगे ना उतना ही ज़्यादा खींचा खींचा हो जाएगा। बस आगे के थोड़े से, इधर से भी थोड़े से आगे से लेने हैं। अगर आपके बाल इन पिन के साथ
फिक्स हो जाते तो आप कर ले, वरना आप सिंपली रबड़ लें, या आप लॉन्ग लास्टिंग तक भी चलेगा। उसके साथ आपको बार बार थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कोई पिन निकल ना जाए, या फिर मतलब होता है ना मूवमेंट हो रही है तो पिन निकलने का डर रहता है। एक यहाँ पे पोनी, क्या आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी ये वाला यूज़ करने वाली हूँ, बट आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इससे रबड़ आता है बट रबड़ मोस्ट ऑफ द टाइम घूम जाते हैं, तो आप ये वाला करके सिंपली इसको लगा सकते हैं, उससे आपको और ईजी हो जाएगा। बट अगर आप ये लगा रहे हैं, इसके पीछे एक क्लिप आती है इस तरीके की, आपको कुछ ऐसे करना है, अच्छे से दिख रहा होगा। आपने ना अपने रबड़ के ऊपर लगाना है थोड़ा सा, जिससे कि आपका रबड़ विजिबल ना हो और आपके अच्छे से ये फिट हो जाए। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये। फ्रंट के बाल दिखाती हूँ। किसी किसी के ना बहुत ज़्यादा फ्रिजी होते हैं, जैसे अभी मेरे हो रहे हैं क्योंकि मैंने इस पर कॉम कर ली। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करें और थोड़ा सा ना बालों को थोड़ा सा ढीला कर लें, जिससे कि अच्छा सा बाउंसी सा दिख जाए, जिससे आपका ऊपर से खींचा खींचा ना दिखे और नीचे से फैला फैला। उससे क्या हो गया, आपका इवनली हो गया सारा का सारा। और ये जो फ्रंट के हेयर है ना, कुछ कुछ के जो होते हैं अच्छे होते हैं, कुछ के ना फ्रिजी होते हैं। जैसे कि मेरे इस साइड के आप देख सकते हो थोड़े से फ्रिजी है, तो इसके लिए आपको महंगे प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप थोड़ा सा पानी ले अपने हाथ में, अच्छे से इन पे लगा दें, अच्छे से कर्ल बन जाएंगे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई और चीज़ लगाने की। अब ये इयरिंग्स डाल दिए थे, कुछ फ्लावर से मैच है, और इसके साथ हेयर स्टाइल देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है फ्रंट से ही, और बैक से भी मैं आपको दिखाती हूँ। एज यू कैन सी इतना प्यारा लगता है ये हेयर स्टाइल, बहुत ही ज़्यादा मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। आप कहीं जा रहे हैं डेट पे, तभी आप ये हेयर स्टाइल आप कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। ये हेयर स्टाइल बहुत 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 ज़्यादा खिल के आता है, मतलब अंदर से आपने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत सिंपल सा लगता है। कोई भी ऐसा लगता है कि ताम झाम के, वो बहुत ही सही लगता है। और जितना कर्ली हेयर को आप लाइट छोड़ देंगे ना एकदम फ्रीली, तो वो इतना ही अच्छे से कर्ल होके आपके बालों को और ज़्यादा अच्छा दिखाता है। पहले मैं भी इनको कॉम करके सीधा करती थी, बहुत ज़्यादा गंदे दिखते थे। मतलब इतना कॉम करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप इनको फ्रीली छोड़ेंगे ना, इतने अच्छे से ये वेव हो पाएंगे और इतने अच्छे से, वरना ये फ्रिजी हो जाएंगे। फ्रिजी हेयर तो बहुत ज़्यादा गंदे दिखते हैं। आप इसकी जगह ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा क्यूट है, बट ये सेक्सी में क्यूट है और ये क्यूट में क्यूट है ना। दोनों क्यूट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ये थोड़ा सा सेक्सी वाइब देता है और ये क्यूट वाइब देता है। ये जैसे कि कहीं बेबी लगाते हैं तो इस तरीके की क्यूट सी वाइब देता है। बट ये वाला जो मैंने भी लगाया हुआ है ना, इसको आप ड्रेसेस के साथ लगाना, बहुत 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 अच्छे दिखेंगे आप। इसमें आपने फ्रंट का पोर्शन तो एकदम पीछे कर लिया है, बट आगे के ना यहाँ पे आपने 3 ही करने हैं। मतलब आधा आपने इसे छोड़ देना है बालों को और आधा निकाल लेना लास्ट वाले में, और बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये हेयर स्टाइल। आप इसको बहुत इजीली कर भी सकते हो, ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ आपको 2 रबड़ चाहिए, और 2 रबड़ अपने बैग में हमेशा रखिए। कोई भी हेयर स्टाइल आप बना सकते हैं। ये हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। आप इसको अपने किसी भी वेस्टर्न क्रॉप टॉप के साथ, जीन्स पैंट के साथ बहुत ही इजीली कर सकते हैं। मूवी डेट पे जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आप ऐसा हेयर स्टाइल करके आराम से जा सकते हैं, बहुत ही प्यारा दिखता है। नाउ द टाइम फॉर 5th हेयर स्टाइल। अगर आप अभी तक वीडियो देखे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने पक्का बंद कर रखा है, तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो अभी हमने यहाँ सामने से दोनों स्ट्रिंग्स ऐसे दोनों के दोनों ऐसे फ्लिप्स को छोड़ना है और बहुत ही टाइटली इनको पीछे कर लेना है बालों को। इससे स्प्रे से ना बहुत ही हल्का आता है पानी, तो ऐसी कोई बात नहीं कि बाल आपके बहुत ज़्यादा गीले होंगे। और कुछ इस तरीके से आपने कॉम कर लेना है, बिल्कुल एकदम टाइटली होना चाहिए। एक टाइटली रख के हाथों को आपने गुद करनी है। पहले 3 पार्ट में बालों को डिवाइड कर लेना है अच्छे से। आपने करनी है थोड़ी टाइट हाथों से गुद, तो फटाफट वो कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और एकदम लास्ट तक कोशिश करनी है आपने अपने बालों की गुद को ले जाने की, जिससे कि ना काफ़ी अच्छी एक पॉइंटेड सी आपकी ना गुद बनेगी, बहुत ही प्यारी लगती है ये। स्प्रे ना आप अपने कॉम पे मारिए।
और इससे ना अपने बालों को जो भी है ऐसे अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए। कुछ इस टाइप का हेयर स्टाइल अगर आप चाहें तो किसी कुर्ती के साथ कर सकते हो, बहुत ही प्यारा दिखता है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लीन दिखता है और बहुत ही प्यारा लगता है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे रेड कलर का बटन होगा, बिल्कुल फ्री है, जल्दी से जाकर उसको प्रेस कर दो। साइड में बेल आइकन है, उसको भी जाके बजा दो, जिससे कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का बहुत 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 ध्यान रखें। लव यू ऑल।